साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के करीबी खूंखार अपराधी रईस खान को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब रईस खान के जरिए चिराग पासवान पर राजनीतिक दबाव बनाया जाएगा। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, उत्तर बिहार में एक छोटा सा जिला है सीवान। भारतवर्ष के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो सीवान के ही रहने वाले थे। लेकिन आज का जो सीवान है उसकी चर्चा माफिया गिरोहों की वजह से होती है। इसी सीवान में एक सिसवन थाना है और सिसवन थाना क्षेत्र में एक गांव है ग्यासपुर। तो ये दो भाई अयूब खान और रईस खान दोनों ग्यासपुर के ही रहने वाले हैं। इनके पिताजी का नाम, अब्बा का नाम था कमरुज़्ज़मा खान और वो बिहार पुलिस में सिपाही हुआ करते थे। तो ये जो भाई थे अयूब खान और रईस खान, ये दोनों मोहम्मद शहाबुद्दीन के गिरोह में शामिल हो गए थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन उन दिनों सीवान का सबसे खूंखार माफिया सरगना था और सीवान का सांसद भी था, एमपी भी था। उसे लालू यादव की सरपरस्ती मिली हुई थी और लालू यादव के संरक्षण की वजह से मोहम्मद शहाबुद्दीन बिल्कुल छोटा सांड की तरह काम करता था और पूरे सीवान में उसकी दहशत फैली हुई थी। तो अयूब खान और रईस खान शहाबुद्दीन के शार्प शूटर्स बन गए थे। लेकिन ये तस्वीर सन 2005 में बदल गई। हुआ ये था कि इनके जो अब्बा थे कमरुज़्ज़मा खान, वो बिहार पुलिस से रिटायर कर गए थे और राजनीति में आ गए थे। 2005 में कमरुज़्ज़मा खान ने ऐलान किया कि वे समाजवादी पार्टी के टिकट पर रघुनाथपुर की सीट से चुनाव लड़ेंगे। इस बात से शहाबुद्दीन नाराज हो गया क्योंकि रघुनाथपुर की सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, जो शहाबुद्दीन की पार्टी थी। तो शहाबुद्दीन ने कमरुज़्ज़मा खान को पकड़ के बुलवाया। उनकी अच्छी खासी पिटाई हुई, धमकियां मिली, गाली गलौज हुआ और उसके बाद कमरुज़्ज़मा खान किसी तरह जान बचाकर भागे। लेकिन तब से ये जो दोनों भाई थे अयूब खान और रईस खान, इन दोनों ने शहाबुद्दीन का साथ छोड़ दिया और इन दोनों ने अपना अलग गिरोह बना लिया और शहाबुद्दीन को चुनौती देने लगे। इसी बीच शहाबुद्दीन का सितारा भी गर्दिश में चला गया। उसे बहुत सारे मामलों में उम्र कैद हो गई और उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। 2018 में मोहम्मद शहाबुद्दीन के दाहिने हाथ फिरोज खान का दिल्ली में खून कर दिया गया। जब दिल्ली पुलिस ने शूटर्स को पकड़ा तो उन लोगों ने बताया कि फिरोज खान की हत्या की सुपारी उन्हें रईस खान ने दी थी। उसके बाद ये दोनों खान बंधु जो थे, इनके अपराध बढ़ते गए। 2023 में इनके गांव ग्यासपुर में एक पुलिस रेड हुआ था तो इन लोगों ने गोलियां चला दी, जिससे बिहार पुलिस का एक सिपाही वाल्मीकि यादव शहीद हो गया। इसके बाद 2022 में, इसके एक साल पहले, अयूब खान ने सिवान में तिहरा हत्याकांड कर दिया था। 3 युवकों को मार डाला था। एक का नाम था विशाल सिंह, एक का नाम था अंशु सिंह, एक का नाम था प्रेमेंद्र यादव। और कहते हैं कि तीनों को काट काट के इसने नदी में फेंक दिया था। इसके बाद रईस खान ने एमएलसी के चुनाव में खड़ा होने का ऐलान किया। उस दौरान उस पर AK-47 से हमला भी किया गया और हमले में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब का नाम आया कि उसी ने हमला करवाया। इसको लेके हुसैनगंज थाना में FIR भी हुआ। तो रईस खान और अयूब खान दोनों का अपराध जो था वो फैलता जा रहा था और झारखंड और उड़ीसा तक में इनके अपराध की धमक सुनाई देने लगी थी। रईस खान ने गोड्डा, जो कि झारखंड में है, वहां से एक चीफ इंजीनियर का अपहरण किया और छोड़ने के लिए 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी। इन लोगों ने उड़ीसा के राउरकेला में भी अपना अपराध फैला दिया था। अब होता क्या है कि भारत सरकार में एक केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, बहुत बड़ा नालायक नेता है और अपराधियों से इसको बहुत प्रेम है।
इसके जो पिताजी थे रामविलास पासवान, उनको भी अपराधियों से बहुत प्रेम था। तो जब चिराग पासवान को पता चला कि ये खान बंधु जो हैं, अयूब खान और रईस खान, ये खूंखार अपराधी हैं, तो चिराग पासवान को लगा कि इन लोगों को पार्टी में लाना चाहिए। तो इसी साल यानी 15 जनवरी 2025 को चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से सिवान पहुंच गया। हुसैनगंज में एक सभा हुई और उसमें पूरे धूम धड़ाके के साथ अयूब खान और रईस खान को लोजपा रामविलास में शामिल करा लिया गया। साथ ही साथ का अयूब खान का बेटा है सैफ खान, उसको भी लोजपा रामविलास में शामिल करा लिया गया। और उसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि अब तो मैं बिहार को बदल ही दूंगा। बताइए, इतना बेशरम और निर्लज्ज आदमी है चिराग पासवान, अपराधियों को पार्टी में लाके कहता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि रघुनाथपुर की सीट से विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार ओसामा साहब होगा और लोजपा रामविलास का उम्मीदवार रईस खान होगा। ये बात पक्की हो गई। अब कल की बात है। कल क्या हुआ, यानी 21 सितंबर को, कि अचानक ग्यासपुर गांव को सारण के डीआईजी, सिवान के एसपी ने पूरे दल बल के साथ घेर लिया और रईस खान के घर पर छापेमारी हुई। बहुत कुछ तो नहीं मिला, थोड़ा बहुत मिला, लेकिन रईस खान की गिरफ्तारी हो गई। उसके दाहिने हाथ मोहम्मद आफ्ताब की गिरफ्तारी हो गई। एक और क्रिमिनल मुन्ना मियाँ की गिरफ्तारी हो गई। कुल मिला के 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। तो आज की तारीख में रईस खान अंदर चला गया है, जेल में चला गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब रईस खान केंद्रीय मंत्री का करीबी है, दुलरुआ है, आंखों का तारा है, राज दुलारा है, तो फिर बिहार पुलिस ने उसको पकड़ने की हिम्मत कैसे कर ली? ये तो बहुत शोध का विषय है, रिसर्च होना चाहिए इस पर कि बिहार पुलिस में इतनी हिम्मत कैसे पैदा हो गई कि सत्ता से जुड़े क्रिमिनल को पकड़ ले। बिहार में तो ऐसे हालात हैं कि नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम माफिया डॉन अनंत सिंह का चपरासी बन गया है। तो रईस खान की गिरफ्तारी की मैं वजह बताता हूँ। वजह यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 45 दिन बाद होने हैं और एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा अभी हो रहा है और बातचीत जो है वो अंतिम दौर में पहुंच गई है। अब एनडीए में दो बड़े भाई जो हैं, जदयू और बीजेपी, ये लोग चिराग की पार्टी को 20 सीटें देना चाहते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने कहा है कि मैं तो 70 सीटें लूंगा और घटते घटते भी वो 30-35 तक आने को ही तैयार है। तो अब क्या किया जाए? तब तड़ी पार गृह मंत्री यानी अमित शाह और पलटू राम यानी नीतीश कुमार ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि चिराग पासवान पर दबाव बन जाए, उसकी घेराबंदी हो जाए। तो इसी रणनीति के तहत चिराग पासवान के करीबी क्रिमिनल रईस खान को बिहार पुलिस ने अंदर कर दिया। अब इससे क्या होगा कि एक मैसेज जाएगा चिराग पासवान को कि भाई देखो, जरा औकात में ही रहो, ज़्यादा उछल कूद मत करो, 20 से ज़्यादा सीटें नहीं मानो, नहीं तो अभी रईस खान गया है, कल अयूब खान भी अंदर हो जाएगा, परसों सैफ खान भी अंदर हो जाएगा, चौथा रोज़ हुलास पांडे भी अंदर हो जाएगा, पांचवें रोज़ और भी लोग अंदर होंगे। क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी में गुंडे मवाली क्रिमिनल्स भरे हुए हैं, इसलिए चिराग पासवान को ये एक स्ट्रांग मैसेज दिया गया है तड़ी पार अमित शाह और पलटू राम के द्वारा कि भाई 20 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, औकात में रहना है। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।